नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर जहां पर आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड सभी जानकारी मिलती हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 2026 के लिए टॉप 5 लार्ज कैप फंड्स की, जो अगले 5 वर्ष या इससे ज्यादा के इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए सही विकल्प हो सकते हैं। लार्ज कैप फंड्स वह इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में से निवेश करते हैं, जैसे रिलायंस, टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस। सेबी के नियम के अनुसार लार्ज कैप फंड्स को कम से कम 80% निवेश लार्ज कैप स्टॉक्स में रखना होता है। इसका मतलब यह फंड कंपैरेटिवली कम जोखिम लेकिन स्टेबल और लॉन्ग टर्म में बेहतर रिटर्न देने की कैपेसिटी रखते हैं। टोटल 34 लार्ज कैप फंड्स में से 5 बेस्ट लार्ज कैप फंड हमने सिलेक्ट किए हैं। हमारी इस लिस्ट का पहला फंड है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। इस फंड का फंड साइज 50,312 करोड़ रुपए है। एनएवी इस फंड की 104 रुपए 99 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.67% है। यह सभी फंड्स 12 वर्ष 11 महीना पुराने हैं। इन सभी फंड्स में एसआईपी मिनिमम 100 रुपए पर मंथ शुरू कर सकते हैं और लमसम निवेश इन सभी फंड्स में मिनिमम 100 रुपए से कर सकते हैं। इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस की बात की जाए तो लास्ट 1 ईयर की रिटर्न 9.15% है। लास्ट 3 ईयर के एनुअलाइज रिटर्न 20.66% है, जो कि अपनी कैटेगरी में सेकंड नंबर पर है। लास्ट 5 ईयर के एनुअलाइज रिटर्न 21.46% है, जो कि अपनी कैटेगरी में सेकंड नंबर पर है। और लास्ट 10 ईयर के एनुअलाइज रिटर्न 15.88% है। हमारी इस लिस्ट का दूसरा फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड। इस फंड का फंड साइज 78,159 करोड़ रुपए है। एनएवी इस फंड की 126 रुपए 59 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.86% है। इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो इस फंड की लास्ट 1 ईयर की रिटर्न 10.79% है। लास्ट 3 ईयर की एनुअलाइज रिटर्न 19.03% है। लास्ट 5 ईयर की एनुअलाइज रिटर्न 18.98% है, जो कि अपनी कैटेगरी में फिफ्थ नंबर पर है। और लास्ट 10 ईयर की एनुअलाइज रिटर्न 15.78% है। हमारी इस लिस्ट का तीसरा फंड है डीएसपी लार्ज कैप फंड। इस फंड का फंड साइज 6,933 करोड़ रुपए है। एनएवी इस फंड की 533 रुपए 5 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.82% है। इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो इस फंड की लास्ट 1 ईयर की रिटर्न 8.98% है। लास्ट 3 ईयर की एनुअलाइज रिटर्न 19.24% है, जो कि अपनी कैटेगरी में फिफ्थ नंबर पर है। लास्ट 5 ईयर की एनुअलाइज रिटर्न 16.21% है और लास्ट 10 ईयर की एनुअलाइज रिटर्न 13.15% है। हमारी इस लिस्ट का चौथा फंड है एचडीएफसी लार्ज कैप फंड। इस फंड का फंड साइज 40,617 करोड़ रुपए है। एनएवी इस फंड की 1,274 रुपए 41 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.95% है। इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस इस प्रकार है। इस फंड की लास्ट 1 ईयर की रिटर्न 7.91% है। लास्ट 3 ईयर के एनुअलाइज रिटर्न 16.81% है। लास्ट 5 ईयर के एनुअलाइज रिटर्न 18.27% है और लास्ट 10 ईयर के एनुअलाइज रिटर्न 14.45% है। हमारी इस लिस्ट का पांचवा फंड है इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप फंड। इस फंड का फंड साइज 1,723 करोड़ रुपए है। एनएवी इस फंड की 85 रुपए 68 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.71% है। इस फंड में लमसम मिनिमम 1,000 रुपए कर सकते हैं। इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो इस फंड की लास्ट 1 ईयर की रिटर्न 7.13% है। लास्ट 3 ईयर की एनुअलाइज रिटर्न 19.25% है, जो कि अपनी कैटेगरी में थर्ड नंबर पर है। लास्ट 5 ईयर की एनुअलाइज रिटर्न 17.78% है और लास्ट 10 ईयर की एनुअलाइज रिटर्न 14.91% है। इन फंड का एसेट एलोकेशन देखें तो निप्पॉन और आईसीआईसीआई लार्ज कैप फंड के पोर्टफोलियो में अच्छे खासे स्टॉक्स हैं, जबकि डीएसपी लार्ज कैप फंड के पोर्टफोलियो में कुछ कम स्टॉक्स हैं। और डीएसपी लार्ज कैप फंड ने कैश भी अच्छा खासा होल्ड कर रखा है ताकि सही अपॉर्चुनिटी मिलने पर इन्वेस्ट किया जा सके। एचडीएफसी लार्ज कैप फंड ने मेजर एलोकेशन लार्ज कैप में रखा है, स्मॉल कैप में बिल्कुल एलोकेशन नहीं है, यानी यह फंड सेफ साइड चल रहा है। वहीं इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप फंड ने लार्ज कैप में मिनिमम 80% एलोकेशन रखा है, बाकी एलोकेशन को मिड और स्मॉल कैप में एलोकेट किया है जिससे कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न मिल सके। इन फंड के एडवांस रेशियो देखें तो सबसे ज्यादा अल्फा निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड ने जनरेट किया है और सबसे ज्यादा वोलेटाइल फंड इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप फंड है, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले इसका एसेट एलोकेशन देखा था, जहां इस फंड ने रिटर्न के लिए कुछ एक्स्ट्रा रिस्क लिया है मिड कैप और स्मॉल कैप के निवेश में। सबसे लो वोलेटाइल फंड डीएसपी और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड है और अल्फा भी इन फंड ने 4 से ऊपर जनरेट किया है।
अल्फा से हमें यह पता चलता है कि किसी फंड ने अपने बेंचमार्क से कितना आउट परफॉर्म किया है। और बीटा से हमें पता चलता है कि कोई फंड अपने बेंचमार्क से कम वोलेटाइल है या ज्यादा। चलिए अब यह देखते हैं कि इन सभी फंड ने पिछले 10 वर्षों में निवेश को कितना ग्रो किया है। यहाँ पर हम देखेंगे कि इन फंड में 10 वर्ष पहले 5,000 रुपये पर मंथ एसआईपी शुरू की जाती तो अभी तक आपके इन्वेस्टेड 6 लाख रुपए को कितना किया है। और 10 वर्ष पहले किए गए 1 लाख रुपए लमसम निवेश को अभी तक कितना किया है। तो इस चार्ट में देखा जा सकता है कि एसआईपी और लमसम निवेश के जरिए निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड ने पैसे को सबसे ज्यादा ग्रो किया है। सेकंड नंबर पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड है। तो चलिए अब यह जानते हैं किन निवेशकों के लिए लार्ज कैप फंड सही है। वह निवेशक जो मिनिमम 5 वर्ष के लिए निवेश करना चाहते हैं, जिनका कोई शॉर्ट टर्म गोल है जैसे रिटायरमेंट या बच्चों की शादी। वह निवेशक जो मिड या स्मॉल कैप का रिस्क नहीं लेना चाहते, जिन्हें स्टेबल ग्रोथ चाहिए। उन सभी के लिए लार्ज कैप फंड सही चॉइस हो सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है। यह किसी तरह से इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। किसी भी फंड में निवेश करने से पहले अपनी तरफ से भी फंड की रिसर्च जरूर करें। और कोई भी फंड अपने रिस्क प्रोफाइल और अपने फाइनेंशियल गोल्स के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करें। तो दोस्तों यह थे टॉप 5 लार्ज कैप फंड्स जो 2025 में बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। और 2026 में अगले 5 वर्ष या इससे ज्यादा समय के इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए बेस्ट चॉइस हो सकते हैं। आपका बेस्ट लार्ज कैप फंड कौन सा है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो यदि हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो चैनल पर रेगुलर आपको मिलती रहेंगी। इसके लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। धन्यवाद।